तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखें। ये हीरे का चमकना, तो हम एगो रफ हीरा का, असही हमको हीरा बनाना तो आएगा नहीं, हम बता देते हैं इस तरह से। मान लीजिए कि इस तरह से एगो हीरा है, तो आप वर्ड सुने होंगे कि हीरे को तराशा जाता है। तराशने का मतलब यह होता है कि मशीन से उसका कुछ स्पेशल कटिंग किया जाता है। कटिंग, वह हीरा एक्चुअली में क्या है? हीरा तो कोयला का अप्रूफ है, जो कोयला, कार्बन, फॉर्म ऑफ ए कार्बन, सीधा सीधी समझिए कि वह कोयला है, कोयला से निकला हुआ एक अप्रूफ है, कार्बन का एक अप्रूफ है। तो मान लीजिए कि जो रॉ मटेरियल उसका हीरा का निकाला वो उतना नहीं चमकेगा, उसका तराशी किया जाता है, मतलब तराशा जाता है, मतलब कि स्पेशल उसमें कटिंग किया जाता है। वो कटिंग से क्या होता है तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हीरा हो गया, तो इसमें सूर्य का प्रकाश मान लीजिए कि आया, ऐसे मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश इसमें घुसा, देखिए यह एक आपतित किरण आई, यहां पर आपतित हुई, तो यहां पर सबसे पहले हम एक अभिलंब गिराएंगे। देखिए हम अभिलंब गिरा दिए, तो यह क्या होगा? पहले तो आ रहा है विरल माध्यम से, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो विरल माध्यम से ही आता है, हवा से, और तब घुस रहा है डायमंड में, तो जाहिर सी बात है कि अभिलंब के नजदीक आ जाएगा। अब देखिए यह अभिलंब के नजदीक आ गया है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि यह बाहर निकलने का प्रयास करेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ भी इसका निकाल दीजिए थी, अभिलंब बना दीजिए, ठीक है, आ गया यहाँ पर, यह अभिलंब हो गया। अब इसका कटिंग, अब देखिए अब क्या है, तो हई सघन माध्यम हो गया, क्योंकि हीरा है तो सघन होगा। फिर यहाँ क्या निकल रहा है? हवा में, मतलब विरल, यहाँ भी हवा है, माने कि हवा से हीरा में घुसा, हीरा से कहाँ जा रहा है? यह फिर हवा में। तो यहाँ पर तो ठीक था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया, तो यह देखिए अभिलंब के नजदीक आ गया, यहाँ पर इतना कोण था, यहाँ पर सट गया आकर। लेकिन अब तो हीरा से हवा में निकल रहा है, तो अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो इसका कटिंग इस प्रकार से किया रहता है कि अब यह जो यहाँ पर जो बनता है कोण, यह क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। यह उसके हीरे का जो कटिंग तराशी किया जाता है, यह उसका कमाल है कि इस प्रकार का कटिंग किया रहता है कि किरणें जब भी इस पर बाहर निकलने का प्रयास करे, तो आपतन बिंदु पर उसका आपतन का कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। तो अब जब क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तो अब यह अपवर्तन नहीं होगा, अब क्या होगा? देखिए इसी में परावर्तन हो गया, ठीक है, अब इस सतह पर आ गया, ध्यान दीजिए परावर्तन हो गया। अब फिर यहाँ पर मान लीजिए कि अभिलंब हम डाल दिए, इस सतह पर आ रहा है, इसमें हम अभिलंब डाल दिए, ध्यान दीजिए यह अभिलंब हो गया। अब यहां का जो कटिंग है, यह जो एंगल होता है इस प्रकार होता है कि जब यहां पर वह पड़े, तो यहां के भी क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तो फिर क्या होगा? क्योंकि फिर यहां सघन से विरल में जाने का प्रयास कर रहा है, तो फिर पूर्णांतिक परिवर्तन घटना घटेगी, इस तरह से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप देखते जाइए इसको कैसे चमकता है हीरा। फिर अब इस सतह पर पड़ेगा, ऐसे आ गया, फिर इस सतह पर पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर अभिलंब बनाते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब बना दिए इस तरह से। अब फिर यहाँ पर ये जो अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है यह, अब फिर एक इसके कटिंग के हिसाब से वैसा होता है कि वह क्रांति कोण से बड़ा जाकर गिरता है, तो फिर इसका क्या होगा? फिर यहाँ पर देखिए आ गया। अब फिर यहाँ पर देखिए यह मल्टीपल, मतलब यहाँ पर आया, तो फिर यहाँ से इसको थोड़ा मिटा रहे हैं हम, यहाँ लिख देते हैं सब, आपको बता देते हैं। अब देखिए फिर क्या होगा? फिर यहाँ से इसे परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से प्रकाश की एक किरण का न जाने कितनी बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, इसको कहा जाता है मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल इंटरनल, ठीक है, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यह मल्टीपल इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि एक ही प्रकाश की किरण इसमें घुसी है और वो बार बार परिवर्तित हो रही है। अब सोचिए कि
अगर एक किरण इसमें 50 बार परावर्तित हो गया, कितना बार होगा ये संभव नहीं है गिनना। एक किरण का हीरे के कटिंग जो एंगल, जिस एंगल पर वो कटिंग किया रहता है, वह कितना बार परिवर्तन होगा ये जानना बड़ा मुश्किल है। अभी फिलहाल में एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिए कि इसमें इस प्रकार से कटिंग किया रहता है कि हीरा के अंदर जब कोई लाइट घुस गया, तो जब कभी भी निकलने का प्रयास करेगा तो वह निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ऐसा कटिंग किया रहता है कि आपतन का कोण हमेशा क्रांति कोण से बड़ा हो जाए और पुनः उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण जो हीरा जो है चमकते हुए दिखाई देता है। अब सोचिए कि एक किरण की हम बात किए हैं, अब सूर्य से पड़ने वाली न जाने कितने किरणें उसमें प्रवेश करती है। आप हीरा को देखिएगा तो लगेगा उसमें से कितना मजबूत चमक निकल रहा है। चमक का कारण क्या है? उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो सिंपली एगो कोयला है, उसका कोई कीमत ही नहीं है। तो उसका महंगा होने का दो कारण, एक तो दुर्लभ चीज है कि वह कोयले के खान में से बहुत मुश्किल से मिलता है, और दूसरी बात तो उसको तराश करके जो उसका नक्काशी किया जाता है, क्योंकि वह इतना कठोर होता है, मतलब बहुत हार्ड होता है, इतना कठोर होता है कि उसको अपने हिसाब से तराशा जा सकता है। आप सोना को नहीं तराश सकते क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, चांदी को नहीं तराश सकते, सॉफ्ट होता है। ये इतना हार्ड होता है कि जैसे चाहे वैसे इसको तराश दिया जाता है। तो मशीन से इसका तराशी होता है। इस प्रकार तराशा जाता है कि जब कभी भी लाइट बाहर निकलने का प्रयास करे, बाहर न निकलकर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। इसलिए हीरा इतना चमकता है। क्लियर हो गया? तो हीरे की चमक किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की यह घटना है।